बुक ऑफ एक्ट्स, इमाल की किताब, पहला बाब, 3 आयत। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा ज़ाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. दुआ करेंगे। खुदावंद खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में एक बार फिर बख्शा कि हम तेरे घर में आकर तेरी प्रस्तुति, तेरी इबादत कर सके। और जैसा कि आज तेरे कलाम के हिस्से की तरफ जाते हैं, जिसके लिए तूने अपने कलाम में फरमाया है कि मैंने अपने कलाम को हर नाम से ज़्यादा फजीलत दी है, अफजल किया है, इसको हमारे दिलों में जड़ पकड़ने देना। सब कुछ मांगते थे मुकद्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। जो हमारा मज़मून पिछले संडे था, जीसस अपीयर्ड 10 times over 40 days before ascended। जब यीशु मसीह उठा लिए गए हैं तो 40 दिन तक 10 जगह पे नजर आए हैं। 5 हमने पिछले संडे कवर की थी और 5 आज हैं। जो पहला था अपीयर टू मैरी मैगडलिनी, दूसरा ऑन द वे ऑफ एमोस, तीसरा जीसस अपीयर टू पीटर, चौथा टू द 10 डिसाइपल इन द अपर रूम जिसमें तूमा नहीं था, और 11वां टू 11 डिसाइपल इन द अपर रूम। आज जो हमारा छठा टॉपिक है, वो पॉइंट है, वो है जीसस अपीयर टू 7 डिसाइपल बाय द लेक ऑफ टिबरियस। तिबरियास की झील के किनारे यीशु मसीह ये जो छठी बार जो जाहिर हुए हैं अपने शागिर्दों के। तिबरियास के मानी है, ये सिटी का नाम है इन इज़राइल एज रिवर गॉड। तो चूंकि लोग चांद की, सूरज की, सांप की पूजा करते थे, इसलिए कई लोगों का खुदा दरिया भी था। तो ये तिबरियास जो है ये झील है और इसके मानी हैं एज रिवर गॉड, गॉड विजन। तो यहाँ पर छठी बार यीशु मसीह नजर आए हैं। और यूहन्ना 21 बाब 1 से 6 आयत में लिखा, इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिबरियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया। और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और थूमा जो तुआम कहलाता है, और नेतनिएल जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे। जब भी जब्दी के बेटे का जिक्र आता है, ये 2 यकूब और यूहन्ना, ये 2 शागिर्द, दोनों भाई शागिर्द थे। जब्दी के बेटे यकूब और यूहन्ना की बात है। और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स मौजूद थे, इंद्रियास और फिलिपस। उर्दू में इनका जिक्र नहीं है, हिस्ट्री बताती है। और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे, इंद्रियास और फिलिपस। सो ये 7 डिसाइपल हैं तिबरियास की झील पर, जहां छठी बार यीशु मसीह नजर आए हैं। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अब ये 7 मछलियां पकड़ने लगे हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। बट दे caught nothing all night। सारी रात कोशिश की है, मछली नहीं कोई आई। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, इसको थोड़ी आवाज को थोड़ा शार्प करो भाईजान, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। Do you have any fish? They answered him, no. No.
कई लोग हैं उनको इनकार करना बड़ा ही मुश्किल होता है. They really love God. यहां पर ये सारा मंजर हम देख रहे हैं. यीशु मसीह 7 शागिर्द हैं, उन पर जाहिर हुए हैं. सारी रात मछलियां पकड़ते हैं, कुछ नहीं आया. और सुबह होते ही अर्ली इन द मॉर्निंग यीशु मसीह किनारे पर खड़े हैं और उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं. उसने उनसे कहा, कश्ती को दानी तरफ डालो. कश्ती को उनसे कहा, कश्ती की दानी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे. राइट, मैं ये कहता हूं, राइट साइड, राइट थिंग, राइट हैंड, तो फिर तुम पकड़ोगे. कश्ती की और वाइस 10:2 में लिखा है, दानिश्वर का दिल उसके दाहिने हाथ है पर अहमक का दिल उसके बाएं तरफ है. ये दिल वैसे सब का बाएं तरफ ही है. ये सुलेमान नबी जो हैं, इन्होंने वाइस की किताब लिखी है. वो कहते हैं दानिश्वर का दिल दाएं तरफ है. तेरा दायां हाथ मुझे संभालता है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है. और वो अपने मुकद्दसीन से कहेगा, है मेरे बाप के जो दाहिने हाथ वाले हैं उनकी बात की गई है. जो दाहिने हाथ में डाकू है वो कहता है मुझे अपनी बादशाहत में याद करना. और ना सिर्फ ये, जब यकूब बूढ़ा हो जाता है और यूसुफ से कहता है कि तेरे 2 बेटे हैं मनस्सी और इफ्राइम, इनको ला ताकि मैं बरकत दूं. लेकिन मेरे जीजो, बुजुर्ग यकूब ने क्या किया है? बड़ा इफ्राइम है लेकिन उसने हाथ इस तरह रखे हैं, छोटे पर दाना हाथ रखा है. बाप को यह पसंद नहीं आया. यह पिलोठा है, इस पे दाया हाथ होना चाहिए. लेकिन बाप को भी नजर नहीं आता, बूढ़ा हो चुका है, मरने के करीब है यकूब. और उसने कहा कि नहीं, ये बहुत सी कौमों के लिए ब्लेसिंग बनेगा. इसलिए दायां हाथ, जब दाएं की बात की जाए, वो ठीक काम हो या ठीक बात हो, दायां जब तू करेगा तो सरफराजी और इज्जत पाएगा. मेरे जीजो, ये शागिर्द 7 डिसाइपल हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, सारी रात कुछ नहीं आया क्योंकि बाएं तरफ काम करते रहे हैं. आज हम में भी कई ऐसे मौजूद हैं जिनसे आज मैं बात कर रहा हूं. सारी उम्र स्ट्रगल में कर दी है क्योंकि चीजें बाएं हाथ से कर रहे हैं. जहां पे स्ट्रगल है, उदासी है, परेशानी है, रोना है, स्ट्रगल है. लेकिन मेरे जीजो, कभी ये ने सोचा नहीं कि दाएं हाथ में खुदावंद ने फरमाया कि तुम दाएं कश्ती के दाएं हाथ में जाल डालो तो तुम मछलियां पकड़ोगे. और लिखा है, बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके. मैं और आप भी अगर अपनी जिंदगी में ये कुलिया अपना ले कि जो बात ठीक है उसके साथ खड़े होना है, जो बात हक की है वो करनी है, झूठ के साथ, लालच के साथ, दगे के साथ और कोई ऐसी बात जिसका तल्लुक बाएं के साथ है, अगर नहीं खड़े होते तो सारी उम्र जितना मर्जी आप काम करें, जितनी मर्जी स्ट्रगल करें, खुदावंद की बादशाही में जाने के लिए मुझे और आपको दाएं हाथ में जाल को डालने की जरूरत है, जिसमें सच्चाई है, मोहब्बत है, सुकून है, पीस है, ताकि हम वो मछलियां, वो बरकत जो मेरे जीजो साल हर साल से हासिल नहीं कर सकते, यीशु मसीह ने कहा दाएं डाल, ठीक कर, जो कुछ भी राइट है उसको करने की कोशिश कर, और तुम्हारे पास इतनी मछलियां होंगी तुम्हारे से खींची नहीं जाएंगी. जोरदार तालियां उसके वादे के लिए हम बजाएंगे. राइट हैंड पे जाल को डाल. सारी उम्र लड़ाइयां कर करके निकाल दी है. राइट हैंड पे जरूरी नहीं लड़ना, यू कैन इग्नोर इट. सारी उम्र मेहनत मशक्कत कर करके राइट हैंड पे डाले. जब आप सच्चाई की, दयानतदारी की, ईमानदारी की, इसीलिए यीशु मसीह भी जब जिंदा हुए हैं खुदा की दाहिनी हाथ बैठे हैं. दाना हाथ मुबारक है,
सच्ची बात मुबारक है, झूठ से खुदा को नफरत है। छठी बार जब यीशु मसीह जाहिर हुए हैं, ये 7 शागिर्द हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं किनारे पर, तिबरियास के किनारे, और इनका क्या है? एज रिवर गार्ड। अगर खुदा हमारा जॉब, अगर खुदा हमारे रिश्तेदार, अगर खुदा हमारे बीवी बच्चे, अगर खुदा हमारा माँ बाप बना हुआ है, तो जाल लेफ्ट हैंड पे हम डाल रहे हैं, राइट पे डाल के देखें, उसको अव्वल दर्जा दें, वो आपको अव्वल पे लेके आएगा। 7वां पॉइंट, जहां यीशु मसीह जीसस अपीयर्ड टू 11 डिसाइपल ऑन द माउंटेन ऑफ गैलील। गलील के जो पहाड़ है उस पर यीशु मसीह 11 शागिर्दों को नजर आए हैं 7वीं बार। ये जो गलील है, कुछ लोग कहते हैं जी ये चूंकि यीशु मसीह गिल सी है इसलिए गलील दी झील दे उत्ते गलील दा जिक्र आया है। पता नहीं, वेखण च तां ऐसा लगदे गिल थे वो। लोगों ने मिसालें बनाई हुई हैं। जो गलील की जो माउंटेन है, 7वीं बार यीशु मसीह वहां पे नजर आए हैं। 7वां जो पॉइंट है, नंबर है, वो कंप्लीशंस का है। और ये मत्ती 28 बाब 16 से 20 वर्ष में लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। Where Jesus told them to go। और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की। यीशु मसीह मेरे 40 दिन तक, जब तक उठाए नहीं गए, 10 जगह पर फर्क जगह पर लोगों को नजर आते रहे हैं और बादशाही की खुशखबरी दे रहे हैं। और यहां पर यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, मेक डिसाइपल ऑफ ऑल नेशंस, और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये बात 7वीं बार जब यीशु मसीह शागिर्दों पे, अगेन जैसे पिछले संडे था, शागिर्दों पर यीशु मसीह का बार बार जाहिर होना जरूर इसलिए था क्योंकि 3 साल तक शागिर्द यीशु मसीह के साथ रहे हैं, उसके मोजज़ात उन्होंने देखे हैं, मिरेकल देखे हैं, काम देखे हैं, लेकिन अब यीशु मसीह उठा लिए गए हैं, जाने वाले हैं, उनको यकीन दहानी करानी जरूरी थी ताकि ये मिशन का काम, मिनिस्ट्री का काम जो है वो दुनिया तक फैले और इनको 100% यकीन हो कि यीशु मसीह वाकई जिसका पुराने अहदनामे में जिक्र है यही है, ताकि उसकी कलाम की मनादी दुनिया तक पहुंचे। और उनको तालीम दो, और उनको तालीम दो, बाप और बेटे के नाम से शागिर्द, पहले नंबर पे शागिर्द बनाओ, बाप और बेटे के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो। टीच द न्यू डिसाइपल्स। मेरे जीजो, समटाइम हम पुराने अहदनामे से ही नहीं निकल पाते। अगर हमारा ये दौर है, फोकस इस पे कीजिएगा। और टीच द न्यू डिसाइपल्स टू ओबे ऑल द कमांड्स, और उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। जब कमांड्स की बात की जा रही है तो ऐसा नहीं है कि वो पुराने वाले नहीं मानने चाहिए, ये उन हुक्मों की बात की गई जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिए थे और कहा, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। व्हाट आर द न्यू कमांड्स? पहले नंबर पर जितने भी 10 हुक्म हैं वो नए अहदनामे में ऑलरेडी लिखे हैं, फर्क जगह पे। ऐसा नहीं कि नए अहदनामे ने उनको डिमोलिश कर दिया है। नया जो है, चूंकि नया काम, नई चीज, नई लोग के साथ कुछ नया ही करने की जरूरत है। यूहन्ना 13 बाब 34-35 वर्ष में लिखा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। पहली बात,
सारी दुनिया में जाओ, शागिर्द बनाओ। पर शागिर्द बनाने से पहले मुझे खुद अपने आप को क्लीन सैंटिफाई करने की जरूरत है। और उसमें क्या है? पहली बात, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। पढ़ें जितनी मर्जी बार बाइबल, जितने मर्जी घंटे दुआ करें और जितना मर्जी सखावत करें, अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि खुदा मोहब्बत है, इसलिए यीशु मसीह ने जो हुक्म दिए हैं, ये 7 हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये 7th टाइम जब यीशु मसीह गलील के पहाड़ी पर नजर आए हैं, तो वो क्या था? ये 7 कमांड्स क्या हैं? पहला आ जाए, एक दूसरे से प्यार को, लव वन अनदर। शागिर्द बनाओ और उनको नाम, बाप और बेटे के नाम से बपतिस्मा दो। कई घर में ही अपनी बीवी से लड़े हुए हैं, बार बपतिस्मे दे रहे होंगे ने। डोंट डू दैट। मोहब्बत, अगर मोहब्बत नहीं, आप ये ना समझें कि आप कलाम सुनाएंगे तो दुनिया बचेगी। उसने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं। फिक्स योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप में मोहब्बत नहीं है, आपका कोई हक नहीं बपतिस्मा देना। बपतिस्मे के लिए पहला जो हुक्म इन 11 डिसाइपल्स को माउंट ऑफ गैलीली के ऊपर यीशु मसीह ने दिया था, वो पहला था लव करना, लव वन अनदर। दूसरा, और आप इनको देखें, जितने पहले हुक्म हैं वो तो इसकी बराबरी नहीं कर सकते। कि लोग जाने मीन वहां पर कुर्बानी करके आपके गुनाह माफ हो गए। यहां पर आपने हर वक्त अपने जिस्म को कुर्बान करना है। एक बार कुर्बानी से नहीं, 24 आवर आपने अपने आप को कुर्बान रखना है। जिंदा कुर्बानी से बोलते हैं। एक दूसरे से प्यार करो, पहला हुक्म जो दिया था उस पहाड़ पर। दूसरा, दुश्मन के लिए दुआ करो। ये है कभी, ये वाले जो हुक्म है बड़े आसान है। प्यार ही करना कितना को मुश्किल है। और दूसरा, दुश्मन के लिए दुआ कब कभी किसी ने की है? दुश्मन के लिए दुआ, जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं, जो आपके खिलाफ हैं, जिन्होंने आपका नुकसान किया है, जिन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, उनके लिए है। दुश्मन के लिए दुआ करो। अगेन, डोंट होल्ड दिस बाइबल एनीबॉडी हु इज वाचिंग। अगर आप में ये सफात नहीं है, यू आर नॉट रियली क्वालिफाइड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। दुश्मनों के लिए दुआ करना। कई सगे बहन भाई बच्चों के साथ लड़े हुए हैं, वो भी खिदमत करना चाहते हैं। दुश्मन के लिए दुआ, वो तो बड़ी दूर की बात है। दुश्मन के लिए दुआ करना। ये 11th डिसाइपल जब हैं, यीशु मसीह अब उठाए जाने वाले हैं और ये हुक्म वहां पे दिया है। तीसरा, तौबा करो। ट्रू रिपेंटेंस लाइक अपोस्टल पॉल। तौबा करनी, बपतिस्मा भी लिया और दोबारा वही जिंदगी। 10 बपतिस्मे आप ले लें, अगर जिंदगी को चेंज नहीं किया, इट्स वर्थ नथिंग। ये नहाकर बादशाही में नहीं आप जा सकते। गीले हो गए हैं, बादशाही में पहुंचेंगे? नो। बपतिस्मा लेने से पहले सोचना था कि मैं ये एडिक्शन या ये मेरी बातें जो गुनाह की तरफ मुझे लेकर जाती हैं, क्या मैं ये छोड़ सकता हूं या नहीं? आपके गले पे कौन सी तलवार थी कि आप जरूर बपतिस्मा लेते? ले, खुदा का हुक्म है और बादशाह में जाने के लिए जरूरी है, लेकिन तौबा करना पौलुस रसूल की तरह, जो कलीसिया का सताने वाला, टर्न अराउंड, सलीब की तरफ उसका रुख हो गया। और ये बाइबल में नहीं लिखा, ये पौलुस जब दमिश्क की राह पर है, गिरा है, तो क्या आवाज, क्या खुदा क्या दिया है? वो रास्ता जो सीधा कहलाता है।
सीधा सीधा गुजार कर तो देखें सीधी जिंदगी। आपको कुछ भी प्लान नहीं करना पड़ता, नथिंग। 2 मिनट में नींद आएगी। जिनको रात को नींद नहीं ना आती, सीधा करें अपने आप को, 2 मिनट में नींद आएगी। कुछ है नहीं माइंड में, सोचना किस बात पे है। तौबा, रिपेंटेंट लाइक अपोस्टल पॉल। और ये पॉल के बारे लिखा है, कहीं नहीं मिलता। ये इसकी ट्रेनिंग कहां से हुई है? ये तो कलीसिया का सताने वाला है, लेकिन ये 3 साल ये भी दमिश्क की राह के बाद जब टोकरे में रखकर इसको बाहर निकाला गया था, तो ये बियाबान में रहा है 3 साल पौलुस रसूल। और इसका उस्ताद जो इसको सिखाने वाला जो था वो यीशु मसीह खुद था। इसलिए इसके सारे काम यीशु मसीह की तरह हैं। जोरदार ताली उसके लिए बजाएंगे कि ये पौलुस रसूल जैसी तौबा चाहिए, जिसको यीशु मसीह और आज आपको पाक रूह सिखाए कि क्या करना है। चौथी बात, यीशु बाप के पास जाने का रास्ता है। उस पहाड़ पर, गलील के पहाड़ पर जो बातें की हैं, यीशु बाप के पास जाने का रास्ता है। जीसस इज द ओनली वे टू द फादर। कोई और रास्ता बाप तक नहीं लेकर जाता स्वयं यीशु मसीह के। इसलिए उसने कहा, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। यीशु मसीह के बगैर कोई दूसरा राह नहीं है। जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस और रिलीजन की करें या मिशनों की करें, यीशु ही रास्ता है। और उसने जाने से पहले शागिर्दों से ये बातें की हैं जो कलम बंद है। 5वीं बात, अपनी खुदी का इनकार करना। सीकिंग गुड फॉर अदर इंस्टेड ऑफ योरसेल्फ। खुदी क्या है? गॉडली लिव्स, नो टू अर्थली लिव्स। खुदी का इनकार करना। हम खुद अच्छी जगह पे बैठना चाहते हैं, हम खुद अच्छी चीज लेना चाहते हैं, हम खुद बेहतर जगह को सिलेक्ट करते हैं, जैसे लूत ने किया था। खुदी, दूसरे को कहना आप बड़े हैं, दूसरे को अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट देना, ये खुदी है। खुदी का इनकार करना। अगर आज तक मैं बड़ी हुई है, इसकी जरूरत नहीं है कलाम सुनाने की। ये बातें बहुत सीरियस थी जो यीशु मसीह ने गलील के पहाड़ पर शागिर्दों से की थी। 7 हुक्म दिए थे उनको, और छठा था शागिर्द बनाना कौमों में जाकर। मैं कह रहा हूं शागिर्द बनाना तो बड़ी दूर की बात है। आप चेक करें अपने आप को, लास्ट टाइम कब आपने किसी को चर्च आने के लिए राइट दी है? कब आपने चर्च में कुछ किया है? शागिर्द बनाना भी एक हुक्म है। वो बड़े सिंपल हुक्म हैं जो पहले वाले हैं, ये वाले हार्ड हैं, लेकिन इनमें मोहब्बत भरी हुई है, इसलिए ये हार्ड नहीं लगते, ये बहुत इजी हैं। और 7वां, जागते और दुआ करते रहना। प्रे ऑलवेज। हर बात में, कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, प्रे प्रे प्रे। ये जो दुआ है ये हालात को बदल देती है। क्योंकि हम करते ही नहीं है दुआ, तो खुद स्ट्रगल कर करके यहां से यहां तक आते हैं, स्ट्रगल करके फिर गिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर गिर जाते हैं। वजह लाइफ में प्रेयर ही नहीं है। जब प्रेयर करेंगे, अपने आप को सेपरेट करेंगे, दुआ करेंगे, जागते और दुआ करते रहना। जागते और फेसबुक के ऊपर, जागते इंस्टाग्राम रील, जागते। अरे बाबा, जब नींद नहीं आ रही, कलाम को पकड़ लें, प्रेयर करें जितनी हो सकती है, चैप्टर पढ़े कलाम के। ये कलाम आपको अंदर से चेंज करेगा। ये 7 बातें यीशु मसीह ने
جب ظاہر ہوئے ہیں 7ویں بار تو 11 شاگردوں پر یہ حکم ان کو دیے تھے. 8ویں بار یسوع مسیح جب ظاہر ہوئے ہیں, جیزس اپیئرڈ ٹو مور دین 5000 پیپل. اب کیا ہے کہ شاگرد کو اور دوسرے لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں, جن کو مارا گیا, دفن کیا گیا, افواہ سنی تھی کہ وہ جی اٹھا ہے. اب بہت سے لوگوں کو اس کی انفارمیشن مل رہی ہے. سناتے پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 سے 6 آیت میں لکھا ہے, چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی. What I receive, I passed on to you. پولس رسول کا یہ تھا کہ چونکہ خدا کے ساتھ سیدھا رابطہ تھا, جو کچھ ملتا تھا شاگردوں کو ڈائریکٹلی بتاتے تھے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. اور 5ویں آیت, اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا. کیفا یہ کون تھا؟ کیفا سائفس انگلش میں ہے, مین سٹون, راک. کیفا پترس کا نام یسوع مسیح نے رکھا تھا. اور اس کے بعد ان 12 کو, کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا, اور پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا. اب 500 یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. جب ان کو پتا لگا یسوع مسیح جی اٹھے ہیں, ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, اور ان کا گروہ بڑھتا جا رہا ہے. اب 500 لوگوں نے ایک ہی ٹائم میں یسوع مسیح کو دیکھا. اور آگے لکھا ہے, جن میں اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو بھی گئے. وہ ہے اب تک موجود, 2000 سال پہلے کی بات ہے. اگین میں دوبارہ ریکویسٹ کرنے لگا ہوں, وینسڈے بائبل سٹڈی یہاں پہ ہوتی ہے. کلام کو سیکھنا ہے تو ٹائم نکالیے گا 7 to 8 1 hour ہے سیشن بس. جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں, ایسا کوئی بندہ دکھائیں جی 2000 سال پہلے. پولس رسول نے جب یہ خط لکھا تھا کرنتھیوں کی کلیسیا کو, تو یہ 20 سال بعد کی بات ہے. یہ اس وقت انہوں نے لکھا کہ ان میں سے اب کچھ زندہ ہیں اور کچھ سو بھی گئے. تو 20 ایئر لیٹر پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھا تھا. اس میں تھا, جن میں اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو بھی گئے. 20 سال پہلے بہت سے لوگ اس وقت تک موجود تھے جب یسوع مسیح زندہ ہوئے ہیں. کتاب مقدس کے مطابق مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا. پہلی بات جو یہاں پر 8واں جو جلوہ یسوع مسیح کا ہے, یہ 500 سے زیادہ لوگوں کو ظاہر ہوئے ہیں. اور وہاں پر جو پولس رسول ہیں اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا. یسایہ 53:5 ورس میں لکھا ہے, حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا, wounded for our transgressions. غلطی تو ہم نے کی تھی, گناہ ہم نے کیا ہے, لیکن سزا اپنے اوپر کوئی اور لے رہا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا, ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی. پنشمنٹ فار آور پیس, ہمیں سکون ملے. وہ مرا ہے تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں, تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. پہلا پترس 2:24, اور وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئیں. اس کی راست بازی مجھے اور آپ کو وہاں تک لے کر جاتی ہے. وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس کی حضوری میں بادشاہت میں نہیں جا سکتا, چونکہ ہر شخص گنہگار ہے اور اپنی نیکیوں سے کوئی شخص خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. اس لیے ہمیں اس کی راست بازی چاہیے. اپنی جو ہماری غلطیاں تھیں
ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर, अगर यीशु मसीह हमारे साथ आ जाता है तो सारी मेरे अजीजों हमारी कुताहियां, गलतियां, बेवकूफियां, नादानियां वाश हो जाती हैं, क्योंकि उसके खून ने ऐसे मुमकिन किया है। पहली बात क्या कही थी? यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए हुआ और फिर मसीह हमारे गुनाहों के लिए दफन हुआ और उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, यशायाह 53:9 वर्ष में। और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। ही विल पुट इन अ रिच मैन ग्रेव। एक अमीर आदमी था, यूसुफ, अरमतिया का रहने वाला, उसने अपने लिए यह कब्र बनवाई थी। अपने हमारे बलबीर सूफी, उनका इस पे एक गीत है जिसमें उन्होंने कहा है कि सच्चा सी सच बोल गया है, मौत दा पिंजरा तोड़ गया है, कब्र उधारी मोड़ गया है, तो यीशु राजा जिंदा हो गया। जिंदा सी सच बोल गया है, कब्र दा पिंजरा तोड़ गया है, ते कब्र उधारी मोड़ गया है, तो यीशु राजा जिंदा हो गया। उसने लिखा है, पौलुस रसूल ने जब 500 पर जाहिर हुए हैं तो वो क्या लिखते हैं? मसीह हमारे गुनाहों की खातिर हुआ और दफन हुआ और गुनाहों के लिए जी उठा, हमारे गुनाहों की खातिर। यशायाह 53 चैप्टर में लिखा है, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की तरह फूट निकला है, लाइक अ रूट आउट ऑफ ड्राई ग्राउंड। यीशु मसीह जैसे ड्राई प्लेस है, स्टोन्स हो, मिट्टी हो, दबाव हो, उसमें से एक कोम्पल की तरह फूट निकला है, ये यशायाह ने कहा। और इसीलिए इमाल पहला बाब 3 आयत में लिखा है, 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा। यहां पर जब यीशु मसीह नजर आए हैं तो उन्होंने कहा यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक। जब किताबे मुकद्दस के मुताबिक का जिक्र किया जाता है तो ये जेनेसिस से लेकर रेवलेशन की सारी जो किताबें हैं उनके बारे में है, और वहां पर प्रोफेसीज की गई हैं। इसीलिए पौलुस रसूल ये कहते हैं, ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, बनी आदम से ज्यादा उसकी शक्ल बिगड़ गई। वो मर्दे गमनाक, हकीरो, मरदूद, रंज का आशना था, और जब उस पर निगाह करें तो कोई ऐसी खूबसूरती नहीं पाते कि उसके मुश्ताक हों। उसने अपना सर से लेकर पांव तक छलनी छलनी मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए किया है, क्योंकि इंसान अपनी नेकियों से, अपने अच्छे कामों से बादशाहत में नहीं जा सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए जख्मी किया है, मेरे और आपके लिए उसकी शक्ल बदली है, मेरे और आपके लिए खून का एक एक कतरा बहा दिया ताकि मैं और आप उसकी रास्तबाजी का हिस्सा बन सके। लेकिन ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को कबूल करके हम अपना सब कुछ छोड़कर जो चाहें मर्जी करते रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए निजात का काम कर दिया है। अगर उसने निजात का काम किया है मेरे और आपके लिए, और हमारी ड्यूटी है कि अपनी जिंदगी को रास्तबाजी से जिए, उल्टा कानून है। इसीलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। 9वीं बार जब यीशु मसीह जाहिर हुए हैं टू जेम्स, जीसस ब्रदर, तो याकूब जो था यीशु मसीह का भाई, पहला कुरिन्थियों 15 बाब 7 वर्ष में लिखा है, फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। 9वीं बार जब यीशु मसीह जाहिर हुए हैं, फिर याकूब को दिखाई दिया, then appeared to James, then to all the apostles। हिस्ट्री ये बताती है कि यीशु मसीह जब मसलूब हुए हैं तब तक मुकद्दस यूसुफ की डेथ हो चुकी थी, और यीशु मसीह के बहन और भाई तब तक यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाए थे। इसीलिए सलीब के मंजर पर शागिर्द और मां है, बहन भाई पहुंचे ही नहीं वहां पे,
क्योंकि वो ईमान ही नहीं लाए थे। अगेन जो यीशु मसीह का आज तस्वर है, या यीशु मसीह को आज जैसे देखा जाता है, उस वक्त, प्लीज मैंने दूसरा माइक दे दो अगर इसका इशू है तो, उस वक्त यीशु मसीह एक नॉर्मल इंसान थे। 30 साल तक रेगुलर इंसान जैसे हम अपने घरों में रहते हैं और खाते पीते हैं, वैसे ही था। आखिरी 3.5 साल में यीशु मसीह की शोहरत फैली है, लेकिन तब तक अपने घर वाले ईमान ही नहीं लाए थे। मरकस इसके कुछ प्रूफ हैं 6 बाब 3 आयत में, क्योंकि कुछ डिनोमिनेशनों कहते हैं यीशु मसीह के बहन भाई नहीं थे, तो ये कलाम में है पढ़ लिखा, गौर से सुनिए। मरकस 6 बाब 3 आयत, क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा, और सुनिए गए, और यकूब और यूसुस और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें हमारे यहां नहीं? 3 बहनें 4 भाई थे, 3 बहनें 4 भाई थे। लूका 8 बाब 19 वर्ष। फिर उसकी मां और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक ना पहुंच सके, और उसे खबर दी गई कि तेरी मां और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी मां और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। कलाम में लिखा है, कोई भी अगर किसी रिश्ते को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। मुझे और आपको अपने रिश्तों से निकलकर, अपने दोस्ती से निकलकर, अपने जो लेवल्स बनाए हैं उनसे निकलकर यहोवा खुदा को पहला दर्जा देना और जानना है। तीसरी जगह पे क्या लिखा है? यूहन्ना 7:5 में लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। इवन हिज ओन ब्रदर्स डिड नॉट बिलीव इन हिम। मुझे भी देखे हैं, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं, लेकिन बहन भाई इसीलिए शागिर्द को मां सौंपनी पड़ी है। घर वाले पहुंचे ही नहीं थे, क्योंकि वो तब तक यीशु मसीह को नजात दहिंदा शाफी मसीहा जो आने वाला है नहीं मानते थे। लेकिन ये वाला भाई जो था यकूब, ये हैफ एंड हैफ था, उसकी बातों पे यकीन रखता था और फिर डामाडोल होता था, क्योंकि साथ कई बार घर वाले आपके खड़े नहीं होते, आप जो कुछ करना चाहते हैं। मैं किसी से बात कर रहा हूं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, घर वाले तो डे नहीं खिलौना, और दैट्स वेरी ट्रू। तो यहां पर यही वाकया हुआ है। और ये वाला ये यकूब जो है, ये चूंकि हैव एंड हैव था कि वाकई मसीहा यही है जिसके आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर ड्रॉप हो जाता था। यीशु मसीह को उस पर भी जाहिर होना जरूरी है, और इसीलिए आखिरी 9th टाइम जब यीशु मसीह जाहिर हुए हैं, तो अपनी फैमिली मेंबर जो उसका भाई है यकूब, उस पर जाहिर हुए हैं। लेटर ऑफ जेम्स इज रिटन बाय जीसस ब्रदर। ये जो यकूब का खत है, ये यीशु मसीह का भाई जो यकूब है उसने लिखा है। और हिस्ट्री बताती है, जेम्स सर्व्ड एज अ लीडर इन अर्ली जेरूशलम चर्च। यरूशलेम के चर्च जो अर्ली था, उसमें यीशु मसीह का जो भाई यकूब है, ये वहां पे लीडर था। 10वीं बार और आखिरी बार यीशु मसीह जब जाहिर हुए हैं, तो लिखा है एट द माउंटेन ऑफ ओलिव, जैतून के पहाड़ पर। अब यीशु मसीह 40 दिन तक नजर आते रहे हैं जिंदा होने के बाद, अब यहां से उठाए जाने वाले हैं। तो क्या हुआ है, ये जैतून के पहाड़ पर नजर आते हैं शागिर्दों के साथ। When Jesus ascended into heaven, अमाल 1 बाब 8वीं से 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। शुरू कहां से करना है? घर से। घर से यरूशलेम। क्या आपके घर वाले आपको मानते हैं? किसी भी जो शख्स है ना, उसका सही टेस्ट उसकी बीवी दे सकती है या उसका खामद दे सकता है।
कैसा है वो। दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यहां पे जो बादशाही का काम करना है तो सबसे पहले यरूशलेम से करना है। अगर यरूशलेम में रहने वाले आपको देखेंगे कि ये शख्स की जिंदगी तब्दील हो चुकी है, तो वो औरों को भी बताएंगे। अगर घर वाले ही आपको नहीं मानते तो आप कैसे इस काम को करेंगे? 10वीं बार और आखिरी बार, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक, पूरी दुनिया में उसकी अंजील की मनादी करना, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। यू विल बी माई विटनेस टेलिंग पीपल अबाउट मी एवरीवेयर। जहां पर भी हो, सड़कों पे, बाजार में, यीशु मसीह के बारे में बताना। और बताना 2 चीजों के बारे में है। यहां पे जो कॉन्सेप्ट है 2 चीजों का। एक नंबर 1 कि यीशु मसीह जिंदा, उसकी कलाम की तालीम देना, कलाम की तालीम देना, और यीशु मसीह जिंदा हुआ है 10वीं बार। और ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ये कहकर उनके देखते देखते यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। यीशु मसीह जैसे गए हैं, क्योंकि वहां से ही आया था, वहां पर गए हैं, वहां से दोबारा आने वाला है। और जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है, उसी तरह वो वापस आएगा। माउंट ऑफ ओलिव, जैतून का जो पहाड़ है, अरबी में जबल अल जैतून कहते हैं। जबल अल जैतून अरबी में जैतून के पहाड़ का नाम है। और यहां पर 5 चीजें जो जैतून का पहाड़ है, बहुत ही गौर से सुनने वाली हैं, जो जैतून के पहाड़ का जिक्र किया गया है। यहां पर यीशु मसीह जैतून के पहाड़ से उठाए जा रहे हैं। पहली बात, मिसियानिक प्रोफेसीज फुलफिल्ड हुई है। जैतून के पहाड़ पर जो पुराने अहदनामे के सहीफों, नबियों के सहीफों में यीशु मसीह के बारे पेशन गोइयां की गई है, जैतून के पहाड़ पर। नंबर 2, अ प्लेस ऑफ प्रेयर। आप देखते हैं यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने के लिए, यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ, ये जैतून का पहाड़ था जहां पर यीशु मसीह दुआ करते थे। इसका खास रीजन है, अ प्लेस ऑफ होप। जैतून का पहाड़ जो है ये उम्मीद की जगह है। ज्यूश कल्चर में जब कोई मरता था तो ये जैतून के पहाड़ के नीचे कब्रिस्तान बना हुआ है। वो अपने मुर्दों को वहां पर दफन करते हैं ताकि उनको पता है जब क्राइस्ट आएगा तो मेरा बाप, मेरी मां, मेरा भाई, मेरा बहन पहले उठकर उसका इस्तकबाल करेगा। ज्यूश हिस्ट्री में ये बात लिखी हुई है। चौथी बात, प्लेस ऑफ रिडेम्पशन। यहां पर इसके नीचे गतसमनी का बाग है, जैतून का पहाड़ जहां पर है। गतसमनी के बाग में मेरे और आपके गुनाहों का प्याला वहां पर यीशु मसीह ने पिया है। अ प्लेस ऑफ विक्ट्री, शैतान पर फतह। जब यीशु मसीह दोबारा लिखा है, ऐ गलीली मर्दो, ये यीशु मसीह जो उठा लिए गए हैं दोबारा आने वाले हैं। तो ये मेरे जो जकरिया में एक और बात पढ़ेंगे मैं, जकरिया 14 बाब। और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या है खड़ा होगा। मीन फीट शैल स्टैंड, ये बात की रही है जजमेंट की। जब जजमेंट का दौर होगा तो यीशु मसीह इसी जैतून के पहाड़ पर वापस आएंगे। और जब यीशु मसीह का पांव इस पहाड़ी को टच करेगा, ये पहाड़ फट जाएगा। इसके मगरब से मगरब तक लोग दौड़ेंगे,
لوگ یہ عذاب اس قدر ہوگا جو لکھا ہے کہ سردی ختم نہیں ہوگی کیونکہ چاند اپنی روشنی نہیں دے گا، سورج جاتا رہے گا، اور میرے عزیزو یہ باتیں سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ پہنچا لائیں گے۔ یہ زلزلے میرے اور آپ کے مسیحا کے آنے کے سائن ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی اگر اس کو قبول نہیں کیا تو میری بہن میرے بھائی، آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس موقع ہے۔ یسوع مسیح اسی زیتون کے پہاڑ پر سے اٹھایا گیا ہے، شاگرد دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دو فرشتے اترے ہیں اسی زیتون کے پہاڑ پر جہاں سے مسیح اٹھایا گیا ہے، دوبارہ اسی پہاڑ پر آئے گا۔ اور لکھا ہے جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے آرام میں زلزلہ سے بھاگتے تھے، عزیہ کے ٹائم میں جگہ جگہ زمینیں ہلتی تھیں، زلزلے آتی تھی، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدوسی تیرے ساتھ آئیں گے۔ میرے عزیزو یہ جو زیتون کا پہاڑ ہے اس کے بارے اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر ایک ایسا درخت زیتون کا پایا جاتا ہے جو 2000 سال پرانا اس پہاڑ کے اوپر ہے، اور اسی زیتون کے پہاڑ کے اویل سے یہ جو بادشاہ تھے ان کو مسح کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ زیتون کا پہاڑ وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ساری چیزیں بدل گئی ہیں، ساری چیزیں ماڈیفائی ہوئی ہیں، ساری چیزوں کو تبدیل کیا گیا ہے، لیکن یہ زیتون کا پہاڑ جس میں سے میرا اور آپ کا مسیحا اٹھایا گیا تھا، اسی طرح یہ بادلوں پہ میرے عزیزو واپس آنے والا ہے، اور جب واپس آئے گا تو میرا اور آپ کا انصاف کرے گا۔ لیکن میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا۔ آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے، ٹائم میرے عزیزو کم ہے۔ یہ سارے حالات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں، یہ زلزلے، یہ سنامیز، یہ وبائیں، یہ کرونا وائرس، ایسی ساری ڈیزیزیں ہیں، ان کے بارے لکھا ہے یہ سائن ہوں گی، تب میرا آنا ہوگا۔ میرے عزیزو یسوع مسیح آنے والے ہیں، اور جس پہاڑ میں سے یہ گئے تھے اسی پر واپس اترنے والے ہیں۔ لیکن کیا میں اور آپ ریڈی ہیں؟ اگر آج تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا پورے طور سے، وی ڈونٹ نو ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، لیکن آج کا کلام گواہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ یہ مجھے اور آپ کو اگر اسے قبول کرتے ہیں تو اس کی بادشاہت کا حصہ بنائے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت۔ آمین۔